38 साल के बाद यह यज्ञ हो रहा है। और अब लग रहा है कि हर साल इस तरीके का यज्ञ का मतलब शुरुआत हो। 38 साल के अंतराल में बीच में कोई यज्ञ नहीं हुआ? कोई यज्ञ नहीं हुआ था। आपके गांव में यज्ञ हो रहा है इस समय, काफी अरसे के बाद यज्ञ हो रहा है, क्या बीच में कभी यज्ञ वगैरह नहीं हुआ था? नहीं, 38 साल बाद यह यज्ञ हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, मतलब किस तरह का फीलिंग हो रहा है अंदर से इस यज्ञ का आयोजन? बहुत ही यज्ञ जो है बृहद रूप से हो रहा है। यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज कलश यात्रा में भी लगभग 1500 कलश जो है लेकर महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई, और सब अच्छे ढंग से जो है लोग ग्रामीण ने मिलकर और कलश यात्रा संपन्न किया। भारी यज्ञ हो रहा है, इसमें आप लोग का क्या सहयोग रहा? 3 महीना से सोए नहीं हैं, बराबर न खाए हैं, एकदम सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, तब जाके अभी तक यहाँ जगह पर पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है कि आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, दूर दूर से यहाँ साधु संत आ रहे हैं और महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं यहाँ कथा वाचन करने? कैसा आप लोग को लग रहा है कि इस नगरी का क्या मतलब भाग्य बढ़िया है, या फिर आप लोग के पुण्य प्रताप का फल है? नहीं सर, अभी 38 साल पहले हुआ था, हम लोग सुनते हैं, वो इतिहास था हम लोग के लिए, लेकिन अभी जो हो रहा है ना उसका कई गुना ज़्यादा बड़ा जग हो रहा है। एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी हो रही हाँ, पूरा एकदम इतिहास रचाएगा। है। आप लोग की तरफ से क्या सहयोग है? यज्ञ फुल सहयोग है, पूरा सहयोग है, समाज का सहयोग है। पूरे समाज के सहयोग से यज्ञ हो रहा है? जी, जी, बिल्कुल। पूरे समाज का सहयोग है। दोस्तों जय श्री राम। इस वक्त हम वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बांथू गांव में है, और अभी इस समय बांथू धर्म नगरी इस समय धार्मिक आस्था से ओतप्रोत है, और यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। हम यज्ञ के आयोजनकर्ता से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का यज्ञ यहाँ आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम बता दें कि जैसा कि आपने कहा कि बांथू धर्म नगरी, तो ये बांथू जो गांव है ये साधुओं की धरती रही, ये इसका इतिहास है। मतलब हम अंदाज से बोले हैं से पक्का है? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि ये साधुओं की धरती रही है। लेकिन इसी के बीच अफसोस है कि 38 साल के बाद यह यज्ञ हो रहा है, और अब लग रहा है कि हर साल इस तरीके का यज्ञ का मतलब शुरुआत हो। 38 साल के अंतराल में बीच में कोई यज्ञ नहीं हुआ? कोई यज्ञ नहीं हुआ था। 38 सालों के बाद जो है वो फिर से इसका जो है वो शुभारंभ कह लें, प्रारंभ कह लें, आगाज कह लें, तो वो हुआ है। इसमें कथावाचक के रूप में देख रहे हैं महामंडलेश्वर जी का फोटो इसमें लगा हुआ है। वो कब उनका आगमन हो रहा है और यहाँ किस प्रकार का वो कथा वाचन करेंगे? जी, उनका आगमन हो नहीं रहा है, उनका आगमन हो चुका है। वो कल आए आए थे, और आज जो है वो कलश यात्रा जो था उसमें वो सम्मिलित भी हुए हैं। महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी के साथ जो है वो देवकीनंद जी भी रहेंगे, और वो भी आ चुके हैं। और उसके बाद हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग के जो है गुरु कहे कहे जाने वाले वो भी कल ऑस्ट्रेलिया से वो आए हैं। फिर यहाँ के बाद उनको अलग जाना है, तो 7 दिनों के लिए वो भी आए हैं यहाँ पे। और फिर जो है नेहा शाश्वत का भी आगमन होना है। तो साधु संत का जो है वो जमावड़ा लगेगा, क्योंकि खुद महामंडलेश्वर जी का जब आगमन हुआ है तो सभी साधु और संत तो ऐसे ही उपस्थिति उनकी दर्ज होगी। कितने दिवस का यज्ञ हो रहा है? ये 9 दिवसीय यज्ञ है, और 11 कुंडीय यज्ञ है। यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ नवाह भी यज्ञ है। अभी आप देख रहे होइएगा कि वहाँ नवाह का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। आज से ही वो प्रारंभ हो गया है, कल से यज्ञ का जो है वो प्रारंभ होगा अग्नि मंथन के साथ। यहाँ यज्ञ मंडप देखे हैं जो काफी ऊंचा है, और लगभग हमारे ख्याल से 7 तल्ला का यज्ञ मंडप लग रहा है। तो इस एरिया में तो ऐसा यज्ञ मंडप अभी तक नहीं देखा गया है। उसके लिए कारीगर कहाँ से बुलाए? ये कह सकते हैं कि इस एरिया में इस तरीके का मंडप नहीं नहीं देखा गया, क्योंकि ये जो यहाँ के जो भी कारीगर आए थे, कुछ लोग यहाँ के थे, 1-2 लोग यहाँ के थे, लेकिन बाद बाकी जो इसके जो डिजाइनर थे, इसके जो रूपरेखा तैयार करने वाले थे वो यहाँ अयोध्या के थे।
कारीगरों ने अपनी वास्तुकला का भरपूर प्रदर्शन किया है और अपनी कला से इसको निखारा है यज्ञ मंडप को। अच्छा, यहाँ और क्या-क्या व्यवस्था है इस यज्ञ के दौरान? मेला भी लगेगा? क्या व्यवस्था है यहाँ? देखिए, मेला लग चुका है। व्यवस्था अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो अभी भी आप कैमरे की निगरानी में है, सीसीटीवी कैमरा लग चुका है और सभी जगहों पे लग चुका है कि हर एक जगह पे लगा लगा दिया गया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है वो अगर दुर्घटना घटना घटती हो तो उस पे नज़र रखा जाए। आप इस सड़क के जैसे ही उस पार जाएँगे तो 3 केबिन बना है। पहला जो केबिन है वो प्रशासन के लिए है, दूसरा जो है वो स्वास्थ्य के लिए और तीसरा जो है वो पूछताछ केंद्र है। तो तीनों की व्यवस्था यहाँ की गई है। आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक या वाहन भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है, तो यहाँ भक्तों का भीड़ भी लगेगा। तो यहाँ उनके लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल समुचित व्यवस्था कराई गई है, पीने के लिए पानी का व्यवस्था है, शौच के लिए जो है वो टंकी भी लग चुका है, उधर शौचालय भी हमने नया बनवाया है। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे पहले से ही कर दी गई है। चलिए, आशा करते हैं यज्ञ में काफ़ी भीड़-भाड़ हो, भक्त दूर-दूर से आकर इस यज्ञ में कथा वाचन का आनंद उठाएँ। यहाँ चलिए, भक्तजनों से आशा करते हैं कि यहाँ आएँ और कथा वाचन का आनंद लें। भागवत कथा का भी आयोजन यहाँ होगा।